और स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अगेन आप सभी छात्रों का एपेक्स क्लासेस आपके अपने चैनल पे स्वागत है। और स्टूडेंट्स, आज की क्लास का मेन पर्पस आसान से आसान भाषा में मोल कंसेप्ट के न्यूमेरिकल को आपको सॉल्व करा देना और सिखा देना। हर न्यूमेरिकल को ध्यान दीजिएगा क्योंकि शुरुआत बेसिक से होगा, फिर धीरे धीरे हाई लेवल पे हम लोग जाएंगे। तो आइए बात करते हैं मोल कंसेप्ट। देखिए, आपको लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि अगर हम मोल कंसेप्ट का बात करें तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि आपको बहुत ज्यादा फॉर्मूले नहीं खोजने हैं मोल कंसेप्ट के लिए, बस कुछ बेसिक बातों पे आप डटे रहिएगा। जैसे पहला नंबर, हर क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आप लोग खोजिएगा वेट इन ग्राम। ध्यान दीजिएगा, हर क्वेश्चन में आपको क्या खोजना है? वेट इन ग्राम। क्योंकि हम लोग एटम पढ़ रहे हैं, तो बेसिकली अगर एटम पढ़ रहे हैं तो वेट इन ग्राम को हमें किससे डिवाइड कर देना है? एटॉमिक मास से। और जैसे ही वेट इन ग्राम को एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे, आपका पहला फॉर्मूला हाजिर हो जाएगा। ये किसको बताएगा? मोल को। और आपको बता रखे हैं स्टूडेंट्स, एक मोल में, मोल का मतलब है रसायन विज्ञान में, मोल शब्द का मतलब समझ लीजिएगा, रसायन विज्ञान में यानी केमिस्ट्री में किसी पदार्थ में उपस्थित, ध्यान दीजिएगा, केमिस्ट्री में किसी पदार्थ में उपस्थित कणों की संख्या को, परमाणुओं की संख्या को या आयनों की संख्या को, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल को एक्सप्रेस करने के लिए जिस क्वांटिटी का यूज करते हैं उसे मोल कहते हैं। एक मोल में कितने कण होते हैं, कितने पार्टिकल? यानी आप लिख दीजिएगा 6.022 10 की पावर 23 पार्टिकल होता है। यानी एटम की बात किए तो ये किसका संख्या आ जाएगा? नंबर ऑफ एटम्स। ध्यान दीजिएगा, यानी दो फॉर्मूले हो गए। पहला नंबर वेट इन ग्राम, एटॉमिक मास से आपने डिवाइड किया। एक बार आपका मोल आ गया तो मोल का मतलब ही है 6.022 गुणे 10 की पावर 23 पार्टिकल। और आपका पार्टिकल क्या है? एटम। तो ये किसका संख्या हो गया? एटम का संख्या। अब जो तीसरे फॉर्मूले की हमें जरूरत पड़ेगी वो यही है। अगर आपसे बोल दें मास ऑफ वन एटम, किसमें बताना है? ग्राम में। यानी एक परमाणु का आपको भार किसमें बताना है स्टूडेंट्स? ग्राम में। तो बहुत डायरेक्ट आप क्या करिए, एटॉमिक मास, यानी जो आपका एटॉमिक मास है, ध्यान दीजिएगा, जो आपका एटॉमिक मास है उसमें 1/6.022 10 की पावर 23 इससे गुणा कर दीजिए, या इसका वैल्यू होता है 1.66 गुणे 10 की पावर -24, यानी एटॉमिक मास में आप इसका मल्टीप्लाई कर। बेसिकली आप ये बातों को दिमाग में रखिएगा, हर क्वेश्चन लगभग हम लोग इस कंसेप्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। और याद करने के लिए यार आप ऐसे सोचिए ना, 5 मिनट किसी से हालचाल कर लो। जैसे हालचाल कर लो, दो फ्रेंड मिल रहे हैं, एक दूसरे का हाल पूछने की जगह आप ऐसे बात कर लीजिए कि मोल कंसेप्ट सवाल कैसे सॉल्व करना है। एक दूसरे को जवाब दो कि सर ने बताया है हर क्वेश्चन में सबसे पहले वेट इन ग्राम, क्योंकि एटम पढ़ रहे हैं तो एटॉमिक मास से हम डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा? मोल। और एक बार मोल आ गया तो हमें पता है मोल में 6.022 गुणे 10 की पावर 23 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कणों की संख्या
और मेरा कण क्या है, एटम, यानी एटम की संख्या आ जाएगा। और अगर कभी बोल दे एक एटम का भार आप ग्राम में बताइए, तो एटॉमिक मास में 1.66 गुणे 10 की पावर -24 का गुणा कर दीजिए। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कुछ एटॉमिक मास आप जान जाइए, क्वेश्चन में यूज होगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, हीलियम का 4, कार्बन का 12, सोडियम का 23, सल्फर का 32, कैल्शियम का 40, फास्फोरस का 31, एल्यूमिनियम का 27, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16। बेसिकली इतनी सी बात जानिए, धीरे धीरे क्वेश्चंस आपके बनने लगेंगे। तो मैं कह सकता हूं, ये आपने अपना 5 मिनट दिया, तो ये मोल कंसेप्ट का जो भाग हम लोग देखते हैं, एटम, परमाणु, उसके ऊपर आपका पकड़ हो जाएगी। आइए कुछ न्यूमेरिकल्स जो कल पढ़ाए थे, जो पिछले लेक्चर में पढ़ाए थे, उसके आगे बढ़ते हैं। ये ध्यान रखिएगा, हमने अपने प्लेलिस्ट में पहला चैप्टर पढ़ा रहे हैं, क्लास 1 से लेके क्लास 11-12 तक सब लिखते गए हैं। जिनको बेस्ट रिजल्ट चाहिए वो लोग क्लास 1 से रेगुलर पढ़ो, अपने आप केमिस्ट्री बहुत आसान महसूस होगा। आइए बात करते हैं न्यूमेरिकल्स का। तो चलिए बात करते हैं न्यूमेरिकल्स का। आपको 5 न्यूमेरिकल पढ़ा दिए थे, उसी के आगे बढ़ रहे हैं। बस अपने ऊपर बिलीफ रखना। कई बार आपको लगेगा कि सेम तरह के क्वेश्चन है, पर सेम तरह के होते होते हम लोग चेंज कर देंगे, पर चेंज करने का उद्देश्य है कि आपको वो आ जाए। आइए बात करते हैं फास्फोरस के 0.093 ग्राम में परमाणुओं की संख्या। आपको कुछ नहीं करना है, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए केवल आप देख लीजिए वेट इन ग्राम। आप बताइए वेट इन ग्राम देख पा रहे हैं, यही है। सेम कंसेप्ट, वेट इन ग्राम 0.093। पर्सनल मेरा सबको सलाह है कि पॉइंट को शुरू में ही खत्म कर दीजिए। 1, 2, 3 अंक के बाद तो आप लिख सकते हैं 1000, ये 93/10 10 10, या लिख सकते हैं 93 10 की पावर 3, ऊपर जाएगा 93 10 की पावर -3 ग्राम। वेट इन ग्राम आ गए। अभी आपको बताए थे फास्फोरस का जो एटॉमिक मास होता है, फास्फोरस का जो एटॉमिक मास है वो कितना होता है स्टूडेंट? 31। फास्फोरस का एटॉमिक मास कितना है? 31। तो अब आप डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए, कंसेप्ट लगा दीजिए। मोल, किसका मोल निकल रहा है? फास्फोरस का। वेट इन ग्राम कितना? 93, 10 की पावर -3। एटॉमिक मास कितना? 31। कितनी बार में जाएगा? 3 बार में। 3 गुणे 10 की पावर -3 मोल आ गया। अब सवाल आपको कहता है फास्फोरस के परमाणु बताओ, यानी नंबर ऑफ एटम बताना है। नंबर ऑफ फास्फोरस एटम, यानी फास्फोरस के परमाणु की संख्या। बस आप क्या देखिए, मोल कितना आया। फास्फोरस का मोल 3 गुणे 10 की पावर -3, और मेरा फॉर्मूला है, मोल का मतलब भी होता है 6.022 गुणे 10 की पावर 23 पार्टिकल। और मैंने आपको सिखा रखा है कि मोल में कितने का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6.022 10 की पावर 23। तो आप देख लीजिए 23 में से 3 चला जाएगा, 10 की पावर 20 होगा, 3 का गुणा इसमें कर दीजिए, 18.3
066, ये क्या आ जाएगा? एटम। बस देखिए, थोड़ा सा आप ये ध्यान रखिए, अगर आपको बेस्ट करना है तो बेस मजबूत होना चाहिए, और धीरे धीरे ही सही आपसे क्वेश्चन जरूर बनने लगेंगे। ये हमारे फास्फोरस की कहानी हो गई। स्टूडेंट्स, आप नोट्स बनाइएगा और खुद भी सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, हमने आपको पहले ही बोला था धीरे धीरे क्वेश्चन चेंज होगा, यानी 1 से लेके 6 क्वेश्चन तक हम लोगों ने सीख लिया। 1 से लेके 6 क्वेश्चन तक हम लोगों ने सीख लिया कि मोल निकालना, नंबर ऑफ एटम निकालना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या पूछता है उसकी बात करते हैं। निम्नलिखित में परमाणुओं की संख्या ज्ञात करें। ये तो हमारे लिए और आसान हो गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। परमाणुओं की संख्या, तो आप खुद बताइए। पहले पार्ट में मैं डायरेक्ट करता हूं। पहले पार्ट में कहता है मोल कार्बन का 0.25, ये मोल है कार्बन का 0.25। कहता है कार्बन की संख्या बताइए, कार्बन की संख्या। तो ये तो मोल दिया है, तो आपको फॉर्मूला याद होगा, या अभी कुछ देर पहले आपको बताए थे, दिमाग में तो आपके चल ही रहा होगा स्टूडेंट्स। यहां से मोल में कितने का मल्टीप्लाई? 6.022, 10 की पावर 23। मोल 0.25 है, 6.022, 10 की पावर 23। आप चाहें तो डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या दशमलव को भी गायब कर सकते हैं, पर हम आपको सलाह देंगे दशमलव को गायब कर दीजिए। ये 25 है, इसको 25/100 लिख सकते हैं। 6.022, 10 की पावर 23। ये 100 ऊपर जाएगा, 25, 6.022, 10 की पावर 23। ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -2 हो जाएगा। 25 का गुणा कर दीजिए, 2 बार 50, फिर 50, 5 हासिल 55, और 25 का 6 बार 150, 3 अंक के बाद दशमलव, 10 की पावर 23 में से 2 चला जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 23 में से 2 चला जाएगा, कितना? 21। ये आइटम हो जाएगा। अब मैं उम्मीद करता हूं दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट आप लोग खुद बना सकते हैं। बस अपने ऊपर बिलीफ रखिए। अब मान लीजिए सवाल आपको बोलता है ऑक्सीजन का परमाणु की संख्या बतानी है, तो आप बस देखिए सीधे जो दिया है, मोल ऑक्सीजन का कितना दिया है? 0.20 मोल दिया है। नंबर ऑफ एटम्स बताना है। सवाल जरूर सॉल्व करना। करने का तरीका, मान लीजिए एक क्वेश्चन मैंने बता दिया, आप वीडियो को पॉज कीजिए, दूसरा तीसरा चौथा खुद से करिए, ये कॉन्फिडेंस आएगा। और मोल पढ़ा लेंगे तो किसी भी बुक का क्वेश्चन हो, किसी भी नोट्स का क्वेश्चन हो, चाहे आप क्लासरूम में लाके पूछ सकते हैं, या किसी अन्य माध्यम से भी आप हमसे पूछ सकते हैं। नंबर ऑफ एटम की बात करें तो मोल कितना आया? 0.20, और कितने का गुणा करना होगा? 6.022, 10 की पावर 23। आप इसको भी सॉल्व कर दीजिए। आप गुणा कीजिएगा, या तो पॉइंट को हटा लो या डायरेक्ट गुणा कर दो। अगर पॉइंट को हटाओगे 20/100 हो जाएगा, और यहाँ पे 6.022, 10 की पावर 23, या डायरेक्ट भी गुणा कर दोगे तो कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। ये आपका 2 मल्टीप्लाइड बाय 6.022, 10 की पावर 23, ये 10 ऊपर चला जाएगा -1, 12.044, 10 की पावर 23 में से 1 जाएगा 22। ये क्या आ जाएगा? एटम। क्या मैं इतना बिलीव कर लूं स्टूडेंट्स कि आप लोग तीसरा और चौथा पार्ट बना लेंगे?
तीसरे पार्ट में आपको नंबर ऑफ एटम्स पूछेगा। तीसरे पार्ट में परमाणु का संख्या आप देख लीजिए, आपको मोल दे रखा है 0.30, तो सीधे आप किसका गुणा कर दीजिएगा 6.022 10 की पावर 23। इसी प्रकार चौथे वाले में भी आप 0.50 में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा एवोगैड्रो नंबर का, तो आपका नंबर ऑफ सोडियम एटम आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं 7th नंबर क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका होगा। और स्टूडेंट्स, बार बार हमने कहा है आपको एक दो टॉपिक पढ़ाना उद्देश्य नहीं है, आपको पूरा सिलेबस 11वीं का पढ़ाएंगे। बस यार एक काम कर देना, मन से चैनल को सपोर्ट कीजिए, औरों के बीच में शेयर करो, सबको बताओ। तो आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसमें मोल कंसेप्ट का खास यूज नहीं है, सामान्य ज्ञान का यूज है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ हीलियम एटम। सवाल कहता है कि आपको क्या बताना है हीलियम एटम का संख्या। ध्यान दीजिएगा, क्या आपको बताना है नंबर ऑफ हीलियम एटम। पर आप देखिए यहां पे जो भार दिया है स्टूडेंट, वो किस में दिया है एएमयू में दिया है। और मैंने तो आपको बोला है कि आप ग्राम में भार देखिए, पर सवाल ने किस में दिया है एएमयू में। तो इसको डायरेक्ट सामान्य ज्ञान से हम लोग इस्तेमाल कर देते हैं। मान लीजिए हमने आपसे बोला क्लासरूम में 100 स्टूडेंट्स हैं। ध्यान दीजिएगा, क्लासरूम में कितने स्टूडेंट है 100 स्टूडेंट, और इन 100 स्टूडेंट्स के पास कुल कितना रुपया है 10,000 रुपया है। बस इतनी सी बात को समझ लेना, वो सवाल आपका। क्लासरूम में कितने स्टूडेंट हैं 100 स्टूडेंट, और 100 स्टूडेंट के पास कितना रुपया है 10,000 रुपया। तो आप बताइए एक स्टूडेंट के पास कितना रुपया आएगा। अगर डिवाइड करना हो तो 10,000 को आप कितने से भाग दीजिएगा 100 से। निश्चित रूप से एक स्टूडेंट को कितना मिलेगा 100 रुपया मिलेगा। अब मैंने पहले ही बोला कि इस क्वेश्चन को केवल सामान्य ज्ञान से हम लोग कर लेंगे। तो आप हमें खुद बताइए स्टूडेंट्स कि अगर, और हाँ ध्यान दीजिएगा अभी बेसिक पढ़ाते हुए आपके मोल को पढ़ा देंगे। एक क्लास मैं इस पूरे के ऊपर फर्स्ट ईयर के लिए कंपटीशन का क्लास, जीरो से हाई लेवल का क्लास पूरा मोल कंसेप्ट पे लूंगा, वो आपका लाइव क्लास लूंगा। तो थोड़ा बेसिक अपना मजबूत कर लेना। आइए देखते हैं, ये आपको क्वेश्चन ने दे दिया। तो क्वेश्चन कहता है हीलियम एटम का क्या आपको बताना है, संख्या बताना है। पर कितने में संख्या बताना है स्टूडेंट 100 एएमयू में। ध्यान देना, हीलियम एटम का संख्या बताना है, कितने में बताना है 100 एएमयू में। यानी सवाल कह रहा है 100 एएमयू हमने आपको दे दिया। जैसे 10,000 रुपया क्लास में 100 लड़कों के बीच में बट गया, तो एक को कितना मिला 100 रुपया। तो सेम उसी तरह 100 एएमयू हीलियम है, उसमें हीलियम एटम कितना होगा। तो आप खुद बताइए, थोड़ा सा सोच लीजिए, पीछे चलते हैं। एक हीलियम एटम का भार मैंने कितना बताया है 4 एएमयू। बस यही आंसर है। एक हीलियम एटम का भार स्टूडेंट कितना है 4 एएमयू। कहता है 100 एएमयू में कितना हीलियम एटम होगा। एक का भार 4 है, पूछ रहा है 100 एएमयू में कितना हीलियम होगा। यानी हीलियम एटम के लिए सामान्य ज्ञान लगा दीजिए, इस 100 एएमयू को कितने एएमयू से भाग दे दीजिए, 4 एएमयू से ये कट गया, कितना संख्या आ गया 25।
यानी आपका सवाल सही है, कोई भी इसका यूनिट नहीं आया, आपने संख्या बता दी। बड़ा सिंपल सी बात, एक हीलियम एक हीलियम का भार 4 एएमयू है, एक का भार 4 एएमयू। कहता है कि एक का भार 4 एएमयू है तो 100 एएमयू में कितना हीलियम होगा। जो टोटल दिया है उसको एक के भार से भाग दे दूंगा तो क्या आ जाएगा, संख्या आ जाएगा। यानी कितना आ गया आपका 25। यानी इस तरह का सवाल कल को मैं आपसे बोल दूं, मान लीजिए मैं आपसे कह दूं फास्फोरस का 3100 एएमयू, यानी फास्फोरस की बात करूं कि फास्फोरस का भार 3100 दे दूं, पूछो कि फास्फोरस का संख्या कितना होगा। फास्फोरस का भार 31 होता है, आप 31 एएमयू से डिवाइड कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा 100। यानी एक क्वेश्चन सीखो उसको अप्लाई करो। यहां मूल कंसेप्ट का कोई बेसिक नहीं, सामान्य ज्ञान हमने इस्तेमाल किया। आई होप क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। 9वां नंबर सवाल सेम आप देख लीजिए, कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। देखिए ऑक्सीजन एटम का वेट कितना दे दिया एएमयू में, ऑक्सीजन एटम का वेट कितना दे दिया एएमयू में 3200 एएमयू। यानी कहता है ऑक्सीजन एटम्स किसमें बताना है 3200 एएमयू में। ध्यान देना, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 3200 एएमयू में आपको बताना है। तो आप मुझे बता दीजिए एक ऑक्सीजन एटम का भार कितना होता है स्टूडेंट, 16 एएमयू। एक ऑक्सीजन एटम का भार 16 एएमयू, कहता है 3200 एएमयू में बताओ, तो सीधी सी बात है ऑक्सीजन की संख्या यानी ऑक्सीजन का जो नंबर होगा वो क्या करोगे, 3200 को 16 से डिवाइड कर दोगे, कितना आ गया 200। यानी 3200 एएमयू में कितना ऑक्सीजन होगा स्टूडेंट्स, 200। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, इस पे ध्यान दीजिएगा जरा। अ डॉट मेड कार्बन वेट, एक बिंदु से कार्बन का वजन, एक बिंदु अ डॉट मेड अप ऑफ कार्बन। ध्यान दीजिएगा, एक डॉट है किससे मिलकर बनी है, कार्बन से, जिसका वेट कितना है 1 माइक्रोग्राम। तो कहता है नंबर ऑफ एटम बताइए उस कार्बन के डॉट में। यानी कार्बन की डॉट का जो भार दिया सेम वेट ऑफ कार्बन, कार्बन का जो भार दिया सवाल ने बोला 1 माइक्रोग्राम, क्या दे दिया है 1 माइक्रोग्राम। और आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6, तो लिख सकते हैं 1 गुणे 10 की पावर -6 ग्राम में भार आपको दे दिया। ये किसका भार दे दिया है, कार्बन का भार दे दिया है। और क्या मैं उम्मीद करूं कि अब तक आपको याद हो चुका है स्टूडेंट्स, कार्बन का एटॉमिक मास, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास। तो बताइए कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है। कुछ देर में देखिए आपको बता देंगे, ये सब एक एक लाइन में और जल्दी हम लोग कर लेंगे, पर अभी बेसिक से चलना है। तो पहला काम हम क्या निकाल लें, मोल निकाल लें। वेट इन ग्राम कितना है 10 की पावर -6, कार्बन का भार कितना 12, ये क्या आ गया मोल आ गया, ये हमारा क्या आ गया मोल आ गया। और आप जानते हैं मोल आ गया तो नंबर ऑफ एटम्स यानी परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या आपको पता है, हमने सिखाया है मोल में 6.022 10 की पावर 23। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा,
बैच में या यहां भी मेरा उद्देश्य है उन स्टूडेंट्स को भी सिखा देना जिनका बेस बहुत बहुत कमजोर है, उनको भी सिखा देना। नहीं तो ये जो दो फॉर्मूले मैं अलग अलग लिख रहा हूं, एक साथ भी हम लोग कर सकते थे, पर मैं कंफ्यूजन से आपको बचाना चाहता हूं। शुरू में हम लोग इसी तरह करेंगे, जब सीख जाएंगे तो और ज्यादा डायरेक्ट कर लिया करेंगे। मोल का वैल्यू बताइए कितना आया? 10 की पावर -6, यहाँ पे 12, 6.022, 10 की पावर 23। तो अपने कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए आप इसको क्या मान लीजिए, लगभग मान लीजिए 6 मान लें। तो सॉल्व कीजिएगा तो 1/12, 10 की पावर -6, और इसको 6 मानने को बोले हैं, 10 की पावर 23। ये 2 बार में चल जाएगा। 1/2 का मतलब 0.5, और 10 की पावर 23 में से 6 घटा दीजिए, 0.5, और ये 10 की पावर आपका कितना आ जाएगा? 17 एटम। ये कितना आ जाएगा? 10 की पावर 17 एटम। बेसिकली ये हमने किसका बात कर लिया? इस क्वेश्चन का। कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत 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 आसान है मोल। जरूरत है आप चीजों को सही से समझिए। माइक्रो का मतलब आपको पता है, 10 का पावर -6। कार्बन का भार आपको पता है, और हमने आपको बताया ही है कि पहला काम मोल निकाल लो, और मोल का मतलब है 6.022 गुणे 10 की पावर 23। अगर एटम का मोल था तो एटम का संख्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल का होगा तो मॉलिक्यूल का, और अगर आयन का होगा तो किसका संख्या हो जाएगा? आयन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन 0.46 ग्राम ऑफ Na। सोडियम के इतने भार में आप परमाणु की संख्या ज्ञात करें। इसे मैं नहीं सॉल्व करना चाहता हूं, तरीका बता देता हूं, आप लोग सॉल्व कर लेना। पहला काम देखो, तरीका बता दे रहा हूं। मोल निकाल लेना, कितना भार दिया है? 0.46। सोडियम का भार अभी आपको बताए थे कितना होता है? 23 AMU। इसको 23 से भाग दे देना। जैसे ही भाग दोगे 0.02 आपका आ जाएगा। और सोडियम की संख्या बतानी है। देखो बातों ही बातों में होगा, इतना आसान ही है कि आदमी क्या करे। ये 0.02 का गुणा 6.022 10 की पावर 23 में कर लीजिए। इस मोल का आप गुणा कीजिएगा, 12, ये 12 हो जाएगा। 2 का गुणा करोगे 0, 4 4। कितने अंक के बाद पॉइंट है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये आपका आ जाएगा 0.12 10 की पावर 23। कुछ लोग चाहो तो पॉइंट हटा के भी कर सकते हो, तो उनका आ जाएगा, जो लोग पॉइंट हटा के करोगे 12.044 गुणे 10 की पावर 21। ये सब आपसे बनना चाहिए। अब धीरे धीरे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि आप कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर, अगेन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल एंड नंबर ऑफ एटम। आपको पता है, लीजिए थोड़ा बता देते हैं। नाइट्रोजन का भार 14, आपको ग्राम में भार कितना दिया है? 700। नाइट्रोजन का भार 14, आप किससे डिवाइड 14 से भाग दीजिए, मोल आ जाएगा। कितना मोल आ गया? 50 मोल। आपको कहता है नाइट्रोजन की क्या बताइए? संख्या बताइए। तो आप क्या कीजिए, इस मोल में गुणा कर दीजिए 6.022 10 की पावर 23, 50 में 6.022 10 की पावर 23 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो आपका आंसर आ जाए वो आपका परफेक्ट होगा। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन। हाँ, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, और आपको बताए ही थे कि बीच बीच में अलग टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे।
ये सवाल आपका कंपटीशन में भी पूछा है, इससे पहले हीलियम वाला भी पूछा हुआ था। कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम, यानी आपको कहता है आप सोडियम परमाणु का भार बताइए। कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम, सोडियम के द्रव्यमान की गणना करें जिसमें परमाणुओं की संख्या उतनी ही है जितनी 40 ग्राम कैल्शियम में मौजूद है। तो चलो जरा समझ लेते हैं। एक क्वेश्चन, जानकारी किसका दिया है? कैल्शियम का। ध्यान देना, जो आपको जानकारी दिया है उसकी बात करते हैं। कैल्शियम एटम के बारे में हमें जानकारी दिया है। क्या दिया है आइए बात करते हैं। वेट, सवाल तो हमारा वही है, कोई भी सवाल मिलेगा हम लोग एक ही काम करेंगे। ग्राम में भार, कैल्शियम का ग्राम में भार कितना है? 40 ग्राम, यही है। फिर उसके बाद कैल्शियम का परमाणु भार हम लोग जानते हैं, परमाणु द्रव्यमान, और अब तक याद हो गया होगा परमाणु द्रव्यमान को एटॉमिक मास कहते हैं। कितना होगा? 40 होगा। तो पहला काम, हर सवाल की तरह हम लोग मोल निकाल लेते हैं। मोल कैल्शियम का ग्राम में भार 40 बटा में 40, भाई कितना मोल आ गया? 1 मोल। कैल्शियम का 1 मोल आ गया। अब क्वेश्चन ने मेरा मदद किया है। इस कैल्शियम की जानकारी से, इस कैल्शियम की जानकारी से हमें सोडियम के बारे में बताना है। यानी सवाल कैल्शियम के बारे में जानकारी दे रहा है, सवाल कैल्शियम के बारे में जानकारी दे रहा है, पर पूछ किसके बारे में रहा है? सोडियम के बारे में। कैल्शियम के बारे में जानकारी दे रहा है, पूछ किसके बारे में रहा है? सोडियम के बारे में। तो समझते हैं। तो क्वेश्चन ने कहा कि सोडियम के द्रव्यमान की गणना करें। द्रव्यमान बताना है जिसमें परमाणु की संख्या उतनी ही है, यानी परमाणु की संख्या बराबर है किसके? 40 ग्राम कैल्शियम के, यानी दोनों में परमाणु की संख्या बराबर है। तो याद रखना, दोनों में नंबर ऑफ एटम बराबर है। तो यहां मैं लिख देता हूं क्वेश्चन से, फ्रॉम क्वेश्चन, नंबर ऑफ कैल्शियम एटम, कैल्शियम परमाणु की संख्या किसके बराबर? नंबर ऑफ सोडियम एटम। यार कैल्शियम परमाणु का संख्या सोडियम परमाणु की संख्या के बराबर हो गई। तो अब आप थोड़ा सा इसमें और ध्यान लगा लीजिए। आपको तो नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला पता है, तो इसका मतलब यहां मैं लिख सकता हूं मोल कैल्शियम का, नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला क्या है? परमाणु की संख्या। दूसरा फॉर्मूला मोल गुणे एवोगैड्रो संख्या, मोल कैल्शियम का गुणे 6.022 10 की पावर 23। यहां फॉर्मूला बन जाएगा सोडियम का, मोल सोडियम का 6.022 गुणे 10 की पावर 23, ये आपका कट जाएगा, यानी मोल कैल्शियम का मोल किसके आ गया? सोडियम के बराबर। और हमें कैल्शियम का मोल पता है कितना है? 1। यानी सवाल ने जानकारी दिया था, ध्यान रखना, सवाल ने जानकारी दिया था कैल्शियम का, तो मैंने कैल्शियम का मोल निकाल लिया। तो वही कैल्शियम का मोल किसके बराबर हो जाएगा? सोडियम के। अगली बार दोबारा नहीं करेंगे, डायरेक्ट कर देंगे। वही सोडियम के बराबर हो जाएगा क्योंकि दोनों का एटम बराबर था। अब यहां से फॉर्मूला लगा दीजिए, मोल सोडियम बराबर ग्राम में भार बटा में परमाणु द्रव्यमान। वही फॉर्मूला नंबर 1 2 तो हर जगह है। सोडियम का मोल 1 हो गया, आपको ग्राम में भार बताना है, वेट बताना है, और सोडियम का जो भार है वो आपको बताए हैं 23, यानी यहां पे वेट 1 गुणे 23 ग्राम। तो इसका सीधा सा मतलब हुआ, कोई हेजिटेशन नहीं, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट चीजें
आप सीखिए। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि 40 ग्राम कैल्शियम में जितना परमाणु होगा उतना ही कैल्शियम कितने भार में हो, उतना ही परमाणु सोडियम के 23 ग्राम में होगा। यही कंसेप्ट मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। जब कंसेप्ट आदमी साफ देता है ना, क्लियर देता है, तो बहुत बार रिपीटेशन का जरूरत नहीं है, बस आप सुन लीजिए। फिर भी इस तरह के सवाल में जानकारी वो मुझे किसके बारे में देगा, किसी एक परमाणु के बारे में जानकारी देगा, सोडियम के बारे में पूछेगा, दूसरे के बारे में, कैल्शियम के बारे में जानकारी दिया, कैल्शियम का मोल 1 आ गया। सवाल ने कह दिया दोनों का परमाणु का संख्या बराबर है। अगर परमाणु बराबर होगा तो मैंने यहां प्रूफ कर दिया है मोल भी बराबर होगा। कैल्शियम का मोल पता था तो सोडियम का पता चल गया। मोल सोडियम का फॉर्मूला लगा दीजिए, पहला फॉर्मूला ग्राम में भार बटा में परमाणु द्रव्यमान, यहां रख दीजिए, ग्राम में भार कितना आ गया 23 ग्राम। इस तरह के क्वेश्चन अब आपसे बन जाएंगे। कंपटीशन में रिपीटेड सवाल है स्टूडेंट्स ये। अब कैलकुलेट द मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, यहां भी हम उम्मीद करेंगे आप लोग कर लेंगे। चलिए डायरेक्ट बता देते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ ऑक्सीजन एटम कहता है ऑक्सीजन के बारे में बताओ, पर जानकारी किसके बारे में दिया है, कैल्शियम के बारे में। तो सीधे अब यहां मोल कैल्शियम का निकाल लो। ग्राम में भार कितना है 4, कैल्शियम का भार कितना होता है 40, 1/10 मोल आ गया। अब क्वेश्चन से सवाल ने बोला, ध्यान देना, दोनों में परमाणु का संख्या बराबर है। सवाल कहता है परमाणु कैल्शियम का परमाणु ऑक्सीजन का बराबर है। तो जब परमाणु बराबर है तो मोल कैल्शियम का मोल किसके होगा, ऑक्सीजन के बराबर। और कितना मोल आया, 1/10 मोल। तो यही आपका सवाल खत्म हुआ। अब पहला फॉर्मूला लगा दो, मोल कैल्शियम ग्राम में भार, सॉरी मोल ऑक्सीजन ना, ग्राम में भार, यहां परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास किसका, ऑक्सीजन का। तो इसका कितना है, 1/10 है, इसका भार निकालना है ग्राम का। ये ऑक्सीजन का 16 होता है, उधर चला जाएगा। ग्राम में भार 16/10, 1.6 ग्राम। यानी 4 ग्राम कैल्शियम में जितना परमाणु होगा उतना ही 1.6 ग्राम ऑक्सीजन में। अगेन फिर से पूरे कंसेप्ट को देख लीजिए। मोल किसका दिया, कैल्शियम का। इस तरह के सवाल में जानकारी किसी एक के बारे में देगा, पूछेगा दूसरे के बारे में। जिसके बारे में जानकारी दिया उसका मोल निकाल लीजिए, वो दूसरे के मोल के बराबर हो जाएगा। और मोल का फॉर्मूला लगा दो, ग्राम में भार बटा में परमाणु द्रव्यमान, तो ग्राम में भार आ जाएगा। वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। ये फास्फोरस वाला उम्मीद है आप लोग खुद बनाएंगे, सेम उसी तरह क्वेश्चन है। इसी प्रकार कैलकुलेट द मास ऑफ 1 एटम ऑफ जीनोन, इसमें फॉर्मूला नंबर 3 लगेगा, ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला नंबर 3। इसी प्रकार कैलकुलेट द वेट ऑफ हीलियम विच कंटेन्स सेम नंबर ऑफ, जो अभी बताए थे उस तरह से हो जाएगा, प्रयास करना। 8वां और 19 नंबर कैलकुलेट द वेट ऑफ सोडियम विच कंटेन्स सेम नंबर ऑफ एटम, ये भी अभी जो बताया उसी तरह होगा। 20 नंबर क्लोरीन के भार की गणना करें जिसमें 32 ग्राम ऑक्सीजन मौजूद, परमाणु की संख्या बराबर है। यानी ये भी क्वेश्चन सेम उसी तरह होगा। एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ रखा है, केवल एक, बाकी ये तो बन जाएंगे आपसे। केवल एक सवाल छोड़ा है फॉर्मूला नंबर 3 का यूज करने के लिए, उसे आप लोग अपने से ट्राई कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आपके ये 20 तक क्वेश्चन बन जाए। और उससे पहले जो आपको मोल के बारे में समझाए हैं वो आपके दिमाग में रहें। तो इसके बाद मॉलिक्यूल के बारे में हम बताएंगे और कुछ और बातें एटम के बारे में बता लेंगे, तो साथ साथ आपका मॉलिक्यूल भी चलेगा। तो आइए स्टूडेंट्स
उम्मीद है आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। जो सवाल मैंने नहीं बनाए हैं उसे चलिए एक मिल ही गया तो बना ही देते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेट द मास ऑफ वन एटम ऑफ कैल्शियम। सीधे फॉर्मूला नंबर 3, आप बताइए एटॉमिक मास कैल्शियम का कितना होता है? 40। आपको बताए हैं मास ऑफ वन एटम इन ग्राम। फॉर्मूला नंबर 3, एक परमाणु का ग्राम में भार। क्या कंसेप्ट है? एटॉमिक मास में यानी परमाणु द्रव्यमान में 1.66 गुणे 10 की पावर -24 का गुणा कर दीजिए। एटॉमिक मास कैल्शियम का कितना है? 40। 1.66 10 की पावर -24 का गुणा कर दो। जो आपका आंसर होगा वही क्या होगा? एक परमाणु का ग्राम में भार। सिंपली ये फॉर्मूला नंबर तीसरा का भी यूज हो गया। जो एक सवाल बोल रहे थे वो आप लोग खुद से करेंगे, वो भी लीजिए हमने कर दिया। यहां सोडियम का भार बोलता है, सोडियम के एक परमाणु का भार, सोडियम का भार 23 होता है। इसमें गुणा कर दीजिए 1.66 10 की पावर -24, यानी ये क्या आ जाएगा? एक परमाणु किसका? सोडियम का किसमें भार? ग्राम में भार। यानी सिंपल सी बात, आप ये दिमाग में रखिए, किसी एक परमाणु का अगर आपको ग्राम में भार बताना है, परमाणु द्रव्यमान में 1.66 गुणे 10 की पावर -24 का आप गुणा करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मूला नंबर 3 था स्टूडेंट्स। ये कार्बन की डॉट वाला सवाल हमने आपको कराया था, उसमें आपको बताए थे, ध्यान दीजिएगा, जो कार्बन की डॉट वाला क्वेश्चन था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था। मैं फिर से बता देते हैं, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। वहां 1 माइक्रोग्राम के लिए बताए थे, सब कुछ सेम है। यहाँ पे कितना आपको दिया है? 100 माइक्रोग्राम। कार्बन का भार 12 ही होगा। सेम उसी क्वेश्चन की तरह आप लोग कीजिएगा। अगर बाय चांस किसी सवाल में डाउट हुआ, संदेह हुआ, तो आपके पास कमेंट का ऑप्शन है, आप उसमें लिख दीजिएगा कि सर इस क्वेश्चन में डाउट है, तो हम उसको रिपीट कर देंगे। जो सवाल बताए हैं उसमें डाउट नहीं हो सकता, पर एक आध दो सवाल जो आपको करने के लिए बोले हैं अगर उसमें हुआ तो। अब फॉर्मूले नंबर 3 को एक बार देख लेना, अगर बाय चांस आपको डाउट हो। सवाल हमने आपको बताया था मास ऑफ वन एटम इन ग्राम। एक परमाणु का ग्राम में भार बताना है, तो आप यहां पे लिखेंगे परमाणु द्रव्यमान गुणे 1/6.022 10 की पावर 23, पर इसी का मान किसके बराबर होता है? 1.66 गुणे 10 की पावर -24। यानी मान लीजिए हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार पूछता, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, उसमें गुणा कर देते 1.66 10 की पावर -24। अगर हीलियम बोलता तो हीलियम का भार 4 होता है, गुणा कर देते 1.66 10 की पावर -24। अगर कैल्शियम के एक परमाणु का बोलता, कैल्शियम का 40, 1.66 10 की पावर -24। ये सब किसका भार आया था? ग्राम में भार। तो स्टूडेंट्स फाइनली उम्मीद करते हैं अब कम से कम अगर आपने मेरा 2 लेक्चर सुन लिया तो मोल को जो आप कठिन मानते हो धीरे धीरे आपके लिए आसान कंसेप्ट हो जाएगा। लास्ट में अपने स्टूडेंट्स के लिए कुछ बेहतर बातें हैं, ध्यान दीजिएगा। सच्ची बातों को जान लेने का नाम ही ज्ञान है। बिल्कुल एक शायरी टाइप है स्टूडेंट्स। सच्ची बातों को जान लेने का नाम ही ज्ञान है। जो अपनी मेहनत से करके कुछ दिखाए वही महान है। जनरल सी बात है। अगर आप सच्चाई को जानते हैं तो वही आपका ज्ञान है।
और अपनी मेहनत से अगर आप कुछ भी अर्जित करो, छोटे से छोटा काम करो या बड़े से बड़ा काम करो, तो महानता उसी को बोला जाता है। आप खुद देखिए ना, गांव में अगर आपके किसी का सरकारी नौकरी लग जाए, 10 लोग उसकी बात करते हैं, यानी उसने औरों से हटके कुछ बेहतर कार्य किया। तो उसने किस आधार पे कार्य किया? मेहनत के आधार पे। तो फाइनली स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं सब लोग लेक्चर को एंजॉय किए होंगे। थैंक यू।